गुरुत्वीय त्वरण को किससे शो करते हैं? स्मॉल जी से। एक बार फिर समझो, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल है किसी किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंड हैं उनके बीच के गुणनफल के द्रव्यमान के गुणनफल एवं उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रम होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन इनके बीच जब अनुक्रमानुपाती हटा दे तो कैपिटल जी आ जाता है, उसे m1 m2 करते हैं, अपान क्या हो जाता है बेटा? आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं होता है? जी क्या होता है? एक नियतांक होता है। जी क्या होता है? एक नियतांक होता है। जी का मान होता है 6 6 7 में गए और 10 उनके बीच बेचारों को माइनस एक एक माइनस लग गया, तो 6.67 गुणे 10 की घाते -11 ये होता है किसका मान? बताइए, जी का मान होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है आपको दिमाग में बैठाना। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण ऐसा समझिए कि कोई भी वस्तु अचानक नीचे गिरे बिना बल के, फट से नीचे गिर जाए, है ना, वहां पे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण कैसे उत्पन्न हो? जैसे लिफ्ट में अचानक आप लोग चढ़ रहे हैं, अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो फट से लिफ्ट, जब उस समय पे आदमी गिरता है तो वहां पे स्वतंत्र रहता है, वो स्वतंत्र बल आरोपित होता है। ऐसा गिरेगा ना, वो खुद ही नहीं पता चलेगा, फट से नीचे चला जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं, आप ये बताइए, अगर आप एक छत में चढ़े हैं, एक बड़ा सा पत्थर ले लो और एक छोटा सा पत्थर ले लो, लेकिन ध्यान रखना बेटा, आप खुले पे नहीं होना चाहिए। एक एक जो है कांच में पैक होना चाहिए आप लोग भी, जिससे उसमें हवा ना जाए, क्योंकि हवा भी प्रभाव पड़ता है। हवा कैसे प्रभाव करेगा? देखिए, छोटा पिंड रहेगा तो उसमें हवा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, बड़ा पिंड में हवा का प्रभाव दोनों में पड़ता है। तो हवा नहीं होना चाहिए, वैक्यूम की स्थिति में ये ट्रेनिंग हो सकती है। अब ये बताइए, दोनों छोटा और बड़ा पिंड है, दोनों को साथ में छोड़ो नीचे, दोनों को क्या करना है तुम्हें? साथ में छोड़ना। तो कौन नीचे आएगा, कौन बाद में जाएगा? दोनों जाएगा, दोनों बराबर आएंगे। इनमें से कोई ऑप्शन बताइए। छोटा वाला आगे जाएगा, बड़ा वाला आगे जाएगा, दोनों जाएंगे, दोनों एक ही समय में दोनों एक ही जगह पे जाएंगे। ये ऑप्शन है, आप बताइए क्या करेंगे। एक छोटा सा पत्थर ले लो, एक बड़ा सा पत्थर ले लो, एक छत में चढ़ करके आप एक साथ छोड़िए, कौन पहले पहुंचेगा? बड़ा पहुंचेगा कि छोटा पहुंचेगा पहले? आप बताएं, बड़ा पहुंचेगा छोटा पहुंचेगा? बड़ा पहुंचेगा। और कोई दो ही तो लोग तो। चलो अब हम बता रहे हैं, ये दोनों साथ में पहुंचेंगे। वो आप बता ना, वैक्यूम में काम करिएगा, बता रहा हूं। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा चाहे छोटा पिंड हो चाहे बड़ा पिंड हो बराबर काम करता है। ये नोट करके माइंड में रख लो, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा छोटा एवं बड़ा पिंड दोनों को बराबर काम करता है, किसी को ना पहले भेजेगा ना बाद में भेजेगा, समझे? इक्वल आएंगे। अगर हाँ ध्यान रखिएगा, खुले में करोगे भैया तो हवा से इधर उधर हो जाएगा, छोटा वाला तो देर पहुंचे तो उधर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं वैक्यूम में करिएगा। वैक्यूम मतलब जहां पे हवा क्रॉसिंग ना हो, वहां पे देखिएगा, पिंड को ऐसे छोड़िएगा साथ में, आराम से दोनों बराबर पहुंचेंगे एक फिक्स समय में। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण हमेशा द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, वो द्रव्यमानों पे डिपेंड नहीं करता है। तो जी बराबर क्या हो जाता है? तो देखिए, अगर एक बड़ा पिंड है जिसका एम, मान लो कैपिटल एम ही है उसका द्रव्यमान, और एक छोटा सा पिंड है जिसको स्मॉल एम ही है, अब इनके बीच लगने वाला जो बल है और उसकी भी, हाँ ध्यान में रखिएगा, ये भी डिपेंड करेगा। तो इसे जी बराबर क्या सूत्र आता है? तो जी बराबर आता है भैया, स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम ई स्मॉल एम ई अपान, एम ई ना करो एम जी करो, जी मतलब द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के लिए तो कर रहे हैं, है ना। अपान क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी मान लो कैपिटल आर है तो आर का स्क्वायर होता है, इसे कहते हैं स्मॉल जी का मान, कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम ई, और ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर हमें समझ में ये नहीं आया कि जब एम एम के दोनों इक्वल हैं तो दोनों एम, चाहे एम जी लिखो चाहे एम ई लिखो, दोनों इक्वल ही हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, तो डबल जा करके हम इसको कैपिटल एम जी लिख सकते हैं और कैपिटल मतलब आर स्क्वायर जो भी है उसमें लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एम लिखने की जरूरत नहीं होता। क्यों नहीं लिखना होता? तो अभी मैंने बताया ना कि वो द्रव्यमान पर डिपेंड है नहीं करता है, एक ही में काम कर जाएगा, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि एक साथ में पहुंचता है इसलिए। कुछ इसकी वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। हाँ, अगर वायु, अगर ऐसे ऐसे में आप दिखाओगे भैया, अगर आप छत में चढ़ करके प्रैक्टिकल करोगे तब तो भैया वायु रहेगा, तो वायु निर्वात नहीं रहेगा तो भैया बड़ा पिंड ही नीचे पहुंचेगा, छोटा पिंड नहीं पहुंच पाएगा, इधर उधर हो जाएगा। सही। हाँ, यदि लकड़ी लोहे मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो आदर्श परिस्थिति में टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। सही बात है, अगर वैक्यूम रहेगा तो साथ में पहुंचेगा, लेकिन अगर उसे, अगर हम बाहरी में मेहनत करेंगे तो भैया जिसका जो वजन होगा वो पहले पहुंच जाएगा, वो तो उड़ जाएंगे, बस इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है। बॉल पेन में गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, जान लो। बॉल पेन, आपके नीचे पेन कैसे, इंक कैसे आता है, बराबर इंक आता रहता है। बॉल पेन देखिए होगे, जेल पेन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जेल पेन में इसलिए ऊपर गोंद डालना पड़ता है उसके। आपने जेल पेन के ऊपर देखना गोंद डाल देते हैं, गोंद जैसे उसके ऊपर रहता है, देखे होगे, मोटी मोटी में ऊपर से गोंद टाइप का डाल देते हैं और तब वो नीचे नीचे धकेलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी बाहर आ जाएगा, गड़बड़ा हो जाएगा, इसलिए जेल पेन, जेल पेन ज्यादातर वहां जगह पे काम नहीं करेगा, इसलिए कभी कभी बाहर फेंक देता है जेल पेन। हाँ, इसलिए जेल पेन में भी आपको पेपर में भी अलाउ नहीं करते वो वाले पे, कंपटीशन में बॉल पेन यूज करते हैं। बॉल पेन क्या है, गुरुत्व बल पे काम करता है, चाहे कहीं भी हो, उसको डिकेंडे नहीं जाती है। हाँ, तो इसलिए समझ में आया। तो ये भी काम, तो बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण के सिद्धांत पे काम करता है, दिक्कत न लीजिएगा। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति, देखो चक्कर लगा रहे हैं जो अंतरिक्ष यान यदि एक सेब छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ ही वो गतिमान करेगा। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष यान में ऐसे घूम रहे हैं, अपने अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष यान में 36,000 जब किलोमीटर ऊपर जाता है ना, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर में जाने के बाद अंतरिक्ष ऐसे यान ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब एक अंतरिक्ष यात्री जो फड़ा सेब फेंक दिया था, सोचा अगर खराब इसको फेंक देते हैं, फेंका तो बाबू रे उसके पीछे पीछे सेब भी चल रहा था। ऐसे घूम के देखा सेब कहाँ गया, बोला ये वही स्थिति में दोनों चल रहे थे, वही स्पीड में, बस ये है कि वो पीछे फेंका है। पहले बात तो फेंका तो बड़ा मुश्किल से फेंका, गिरता ही नहीं था, बगल में ऐसे टंग गया था। हाँ, अरे नहीं, वायुयान से निकाला यूं, सेब फेंका, वही चिपका रह गया, वो मतलब नीचे कुछ नहीं सता, तब भी वो खड़ा घूम रहा, वो भी हो रहा। पूछा कि गुरुत्वीय त्वरण बराबर काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है ना, जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिर जाता है। क्यों? पैराशूट को जब आप आएंगे, पैराशूट देखो जब कोई लैंड, कुछ लोग अभी भी देखते होंगे जो लोग वो करते हैं पैराशूट लिंकिंग करते हैं ना, तो वो लोग कूदते हैं बड़े बड़े वायुयान के ऊपर जाके, वहां से फिर छलांग लगा देते हैं, पैराशूट ओपन कर देते हैं, तो धीरे धीरे बढ़िया घूमते हुए आते रहते हैं अपने हिसाब से, है ना। वो और जबकि पत्थर को फेंको भाट से नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो तो पैराशूट का तो इसका मेन ये है कि उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बढ़ जाता है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ जाएगा वो वायु उसमें टिक जाता है, वो है ना, थोड़ा धीरे धीरे उसमें एयर जो है ज्यादा वो हो रही है, और जिसका क्षेत्रफल कम है तो वो 70 से नीचे चला जाता है। सही है? तो ये चीजें होती, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अच्छा, जहां अगर वायु ना हो और वहां पे पैराशूट खोला जाए तो क्या होगा, वायु ना हो वहां पे और पैराशूट से कूद जाओ तो क्या होगा, गिर जाओगे, कद्दू जैसे गिर जाओगे, फूट जाओगे। जो कैसे, तरह से कहीं हो जाएगा, पैराशूट रखे हैं। अरे पैराशूट इसलिए टिका के रखता है क्योंकि वायु उस पर क्रॉसिंग होती है और वायु के प्रतिरोध के कारण तुम टिके रहते हो। अब हवा ही ना रहेगा, तुम कूद जाओ ना, पैराशूट खुलवा ही ना करेगा, और खुल कैसे खुल जाएगा पैराशूट, बताओ मेरे को, हवा ही नहीं रहेगा, पैराशूट खुलवा ही ना करेगा। अब हाँ, हवा के कारण वो धीरे 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 खुल जाता है। हाँ, समझ रहे हो ना, समझते तो हो लड़के। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब सिर्फ दिमाग लगाया करिए, ये सारा फिजिक्स है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो स्मॉल जी समझ में आ गया जी। अच्छा, स्मॉल जी जो होता है इसका मान कितना होता है, इसका स्मॉल जी का मान 9 क्या होता है 8 मीटर पर सेकेंड होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है स्मॉल जी का मान। कैपिटल जी का मान बताया था न्यूटन मीटर। अच्छा, आप उसका यूनिट नहीं लिखे हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है
छः छः सात चले एक एक पाए न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन, हाँ, न्यूटन प्रति नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है और इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये स्मॉल जी का मान होता है 9.8। इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिस पर चंद्रमा उस पर बल को आकर्षित करता है। सही बात है, चंद्रमा पर आपको कितना भार महसूस होगा, जितना जितना आपको चंद्रमा आकर्षित करेगा, आपको जितना आकर्षण कर रहा है उतना आपका भार होगा। कोई भी पिंड बेटा, हमें पृथ्वी पर उतना ही भार वेट अप्लाई करेंगे जितना हमें पृथ्वी आकर्षण कर रहा है। जितना तेज से हमें खींचेगा उतना ही हमें वेट दिखेगा उसमें। नहीं खींचेगा उस समय के लिए शून्य हो जाए। अचानक आप लोगों का अगर सोए हो रात में, अचानक पता चला गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाए, बाप रे, आप बिस्तर से ऐसे उठने लग जाओ, उड़ने लग जाओगे। कुछ पकड़ो पकड़बे ना करेगा, कुछ उठाओ उठरबे ना करेगा, तो कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। आप कोई भी चीज कैसे उठा लेते हो, आपके पास सपोर्ट रहता है, यूं खींच लेते हो। अब आपके पास खुद ही आप पत्ता जैसे हो जाओ तो क्या कर पाओ, कुछ नहीं, ऐसे से झूलोगे, नहीं झूलोगे, ऐसे राउंड करते हुए ऐसे घूमोगे पूरा, कहीं ना सपोर्ट ना कुछ पकड़ोगे, गाड़ियां उड़ियां सब तैरने लग जाएगी पानी में, तैर पानी जैसे लगने लगेगा है। तो भगवान करे ऐसा ना हो, शून्य हो जाएगा तो क्यों काम से हम लोग। चंद्रमा का पृथ्वी चंद्रमा द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इस कारण चंद्रमा बस पर कम आकर्षण बल लगाती है, वो बता चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण कम है ना चंद्रमा पे, इसलिए। अच्छा, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 बोला था, 1/6 भाग। अगर आप 60 किलो के पृथ्वी पर हैं तो आप जाकर 20 किलो को हो जाओगे वहां, क्योंकि 1/6 भाग आरोपित होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान में परिवर्तन। अब हम तुमको बताएंगे पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या क्या परिवर्तन होता है। बोर हो गए, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है जी, इतना बढ़िया बढ़िया सुन रहे हैं मजे मजे से, आगे कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है आपका है। 3-4 टॉपिक चर्चा कर दिए, गुरुत्वाकर्षण शुरू किए, थोड़ा 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 लेके चल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे रहता है। ये पृथ्वी ऐसा करके बनाया दिया हूं, बाकी आप समझिए, गोला है मान लीजिए, उससे जियोइड होता है पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी की आकृति आपको पता होगा, पृथ्वी की आकृति पर थोड़ा, पृथ्वी की आकृति पर जी का मान देखेंगे, आकृति पर जी का मान, स्मॉल जी का मान ना, स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो देखिए बेटा, आपको पता है पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल है क्या? नहीं। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है तो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है पृथ्वी। पृथ्वी क्या ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? थोड़ा सा चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होने के कारण यहाँ पे जी का मान थोड़ा ज्यादा रहता है, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा रहता है। जी का मान जो है ध्रुवों पर ज्यादा रहता है, क्योंकि सेंटर से उसकी जो दूरी होती है ना, वो पास कहलाएगी। तो वहां पे जी का मान ज्यादा होगा कम होगा, बताओ मेरे को। जी का मान ज्यादा होगा। क्यों जी का मान ज्यादा होगा? क्योंकि वहां पे ध्रुव छूट चपटी होती है। अच्छा, तो फिर कहोगे सर भूमध्य रेखा पे, ये भूमध्य रेखा कहलाती है, तो भूमध्य रेखा पे क्या होगा जी का मान? यहाँ पे, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होता है? 0 होता है। 0 नहीं, कम होता है, कंपेयर टू, किससे कंपेयर करें तो उससे, उसके कंपेयर में जी का मान क्या होता है? तो कुल मिला के भूमध्य रेखा पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। चूंकि जी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः स्पष्ट हो जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे नीचे कम हो जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर, तो जी का मान क्या होता है? मान में यहाँ पे वृद्धि होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ पे कम होगा, क्योंकि यहां से इसकी दूरी 21 किलोमीटर इसके कंपेयर में ज्यादा होता है। ये क्योंकि अगर नापा जाए तो यहाँ से कंपेयर में यहाँ 21 किलोमीटर ये ज्यादा होता है, इस कारण से यहाँ पे जी का मान कम होगा। क्योंकि हमें पता है जी बराबर क्या होता है, हमने जी बराबर कैपिटल क्या बोला था? कैपिटल एम ई बटे आर स्क्वायर, ऐसा बोला था ना, आर ई करके। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दूरी जितना बढ़ाओगे जी का मान कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कम होगा, और ऐसे ऐसे में जो रहेगा वो उसका मतलब जी का मान ज्यादा होगा। ठीक है,
पृथ्वी को अपने अक्ष से परितः घूमता। अब देख लो, अच्छा भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता, क्यों? देखिए क्या होता है, एक चीज सुन लो, जी का मान जैसे ही पृथ्वी के ऊपर जाओगे, सुन रहे हो मेरी बात, जैसे आप ऊपर जाओगे एक निश्चित एरिया पर रहोगे तो जी का मान जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जी का मान कम होता जाएगा, और जो जाओगे जी का मान नेगलेक्ट हो जाएगा। अच्छा तो पृथ्वी के और यहां तक आओगे तब, भाई नीचे आओगे तब जी का मान बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे यहां पे आओगे तो जी का मान बहुत, भूमध्य रेखा जैसे देखिए ये, यहाँ पे तो जीरो होगा क्योंकि बहुत यहाँ पे नहीं, देखो अब जैसे यहाँ नहीं, देखो यहाँ पे आए पृथ्वी, यहाँ पे देखो जी का मान थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा जी का मान, भाई यहां से देखो ना, हर पॉइंट में तो जी लगता है, ये देखो ऐसे समझो, ऐसे ऐसे। तो ये बताओ तुम यहां तक रहोगे तो ठीक है, जी का मान इक्वल रूप से लग रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे जैसे आओगे तो इसकी दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, देखो ना बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पे जी का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है, जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री को विषुवती रेखा, चाहे भूमध्य रेखा बोले चाहे विषुवत रेखा, वहां पे जी का मान अधिक होता है। बेटा मैं समझा रहा हूं समझ लो, और नहीं तो पेपर में कुछ समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है, और जी का मान ऊपर जाने पर एक निश्चित दूरी तक जी का मान बढ़ता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जी का मान कम हो जाता है, यानी पृथ्वी सतह ऊपर जाने पर भी कम होता है और इधर आने पर भी 0 डिग्री पर भी भूमध्य रेखा का मान कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मान कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर क्यों होता है, तो ध्रुव थोड़ा चपटे होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, चपटे होने के कारण वो यहाँ पे जी का मान, ठीक है। हाँ अरे आप जाइए, मेरी बात मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास कहीं भूल जा, पीईबी में जाइए, पीईबी में जाइए, ओल्ड पेपर, अभी फॉरेस्ट ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लीजिए। 2017-18 में हुआ था, 2018-18, हाँ तो देख लेना, उसमें मिल जाएगा जी, एमपी फॉरेस्ट डालोगे बहुत मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर बाई चांस मैं नहीं दे रहा हूँ, तुम खुद एक ग्रुप में डालो, अगर नहीं है तो मैं खुद डालूंगा, शाम तक डाल दूंगा, या फिर मेरे को याद दिला डाल दूंगा, ठीक, दे देंगे। देखिएगा इससे साइंस से, साइंस 20 नंबर का आने वाला है ना आपका, साइंस से क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, सब मिला के, बायो सब मिला के, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए भाई साहब पढ़ना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा ये समझ गए आप लोग, क्लियर है? तो बताइए, सतह समुद्र, पृथ्वी की सतह ऊपर जाने पर जी का मान कम होगा, नीचे आने पर भी जी का मान कम होगा, लेकिन ध्रुव पर जाने पर जी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते कैसे आना। अरे यार आप कहोगे सर जी आप कैसे बता रहे हैं, केंद्र से आगे नीचे आने पर तो जी का मान ज्यादा होना चाहिए। अरे भैया हम यहाँ पे नहीं आ जाएंगे अंदर ही अंदर, हम सतह से नहीं आएंगे, हम पृथ्वी की सतह पे तो आए हैं, अंदर थोड़ी घुसे हैं, है। तो अब यहाँ जैसे जैसे यहाँ नीचे आएंगे, इसका 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 जो रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस मतलब इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ कम होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 21 मीटर का फर्क पड़ता है, ठीक है। ये बार बार दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा लिफ्ट में किसी बस का आभासी बल, आभासी भार, जब देखिए जब यदि लिफ्ट अगर हम बात करें, तो आपका जब अगर लिफ्ट स्थित में है, या लिफ्ट आपके ऊपर, जैसे आप मान लीजिए लिफ्ट में बैठे हैं, यहाँ पे एक लड़के को बैठा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लिफ्ट लिफ्ट में एक लड़का बैठा हुआ है, और लिफ्ट में क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे जैसे एक स्थिर में है, जब आप वास्तविक भार, तो आपका जब वास्तविक भार होगा इक्वल होंगे, यानी यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें जो डब्लू बल लगेगा वो एम जी के बराबर है, कि आप कितना द्रव्यमान के हैं, यानी एम जी, एम मतलब व्यक्ति का द्रव्यमान, और उसके गुरुत्वीय बल हर व्यक्ति में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। आप पृथ्वी की सतह ऊपर ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वमान कम होगा, अभी मैंने खुद बताया, यहाँ पे ये स्थिति बनेगी अभी। लेकिन आप थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा आप लिफ्ट चलने लग गई, लिफ्ट अगर ऊपर की ओर गति करने लग गई, अभी स्थिर है, अब यही लिफ्ट क्या करने लग गई भैया,
नहीं समझा पा रहा हूँ आपको मैं, समझा ले रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ, फिजिक्स वगैरह समझा पा रहा हूँ। W बराबर, अब देखिए अब ये थोड़ा सा हल्का लिफ्ट चलने वाली है, मतलब चलने की स्थिति में है, और अचानक लिफ्ट नीचे गिरने, अगर नीचे आने लग जाए, एक स्थिति और बना देते हैं। कि लिफ्ट आज अचानक गिरने लग जाए, डोरी टूट जाए, मान लो डोरी टूट जाए, चैन लगी होती, डोरी लगी, सब लगी रहती है भैया, उसमें राउंडिंग में रहता है सब, लिफ्ट में सब रहते हैं, मोटे मोटा वो रस्सी टाइप का लगी रहती है, मोटा वाला रस्सी लगी थी इतना बड़ा सा, वो उसमें राउंड में, आप कभी देखिए लिफ्ट में वो रखा है ना, गोला गोला रहता है, आप देखे होंगे, उसी से चढ़ते। तो मान लीजिए जो भी है, धागा डोरी जो हम नहीं जानते, जो लगा हो, हम उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। तो देखिए जब स्थित में है, जब लिफ्ट स्थिर है, तो कैसा बल लग रहा है, W बराबर mg, यानी जो बल होगा वो व्यक्ति के द्रव्यमान और वृत्ति के गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्व बल के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन जब जैसे ही थोड़ा लिफ्ट चलने लग गया तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो व्यक्ति का द्रव्यमान ये था, अब उसका जी ए अप्लाई होता था, उसमें ए और आ जाएगा। ए क्यों आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति भाई उल्टा काम कर रहा है ना, गुरुत्व बल के बेचारा ऊपर जबरदस्ती व्यक्ति को लेके जा रहा है, तो उसको वजन लगता होगा। किसको वजन लगता होगा, लिफ्ट को वजन लगता होगा, ना लगता होगा। अब आपको ऊपर लेके जाकर लिफ्ट को वजन ना लगेगा जी, लगेगा। तो आप कितना वजन लगेगा, आपका वेट क्या हो जाएगा, आपकी खुद का वेट और आपका द्रव्यमान जो खुद है जी, और प्लस एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, उसमें ए अप्लाई हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आपको खुद अपनी एहसास देखना, आप वहां पे किलो वेट रख देना, वेट वेट देखते हो ना। आपको क्या करना, पहले जब स्थिर रहे तब आप जाके उसे नपल लेना, तो आप मान लो 50 किलो के आ रहे हैं, फिर जब ऊपर जाने लग जाए लिफ्ट तब उसमें फिर चढ़ जाना, तो आप देखना 80-90 बताने लग जाएगा, ये 70-70 बताने लग जाएगा, या 60, जो भी आपका बनेगा वो, ठीक है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसी लिफ्ट में नाप लेना आप, चलती हुई लिफ्ट में। फिर अचानक जब बाबू अब क्या हो गया, अचानक जो है आपका लिफ्ट टूट जाए या आपकी लिफ्ट गिरने लग जाए, ठीक है, तब क्या होगा भैया, तब इसका W बराबर जितना एम था, जितना था एम तो मान लो बाहर रहेगा, जी में यही गुरुत्वीय त्वरण मतलब माइनस हो जाता है, तो क्या आप गिरने लग जाते हो। हाँ, तो जब गिरोगे भैया तो आपका जी तो गोल हो जाएगा ना, जो जी बढ़ रहा था वो जी क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। उस स्थिति में आभासी बल वास्तविक भार ज्यादा हो जाएगा, आभासी बल कम हो जाएगा। देखो क्यों, अच्छा यहाँ पे क्या था, आपका बल इक्वल था, यहाँ पे क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण के बाद आपका वेट भर गया, भार ज्यादा हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका भार ज्यादा हो जाएगा और गुरुत्व बल कम हो जाएगा। वास्तविक भार ज्यादा हो जाएगा और गुरुत्व बल कम हो जाएगा। उस स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल गेंद जैसे गिर जाएगा। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है तो वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, इसके वास्तविक भार है, ये आभासी भार है, ये बताओ ये ज्यादा है कि नहीं है ना, क्योंकि जी ए ज्यादा हो गया। अच्छा यहाँ पे वास्तविक भार और आभासी भार दोनों बराबर थे कि नहीं थे स्थिर में, लेकिन इसमें अवास्तविक भार और आभासी भार, तो किसकी कौन ज्यादा है, आभासी भार। तो इसमें मैं ऐसा लिख सकते हूँ कि ये ज्यादा है, ये इसका वास्तविक भार ये है और आभासी भार ये है। और लेकिन अब स्थिति में क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, तभी तो व्यक्ति नीचे गिर रहा है, उसकी खुद की भार ज्यादा हो जाती है, इसलिए फटाफट नीचे गिरता है, नहीं गिरता है वो तो गिर जाएगा। तो इसके तो क्वेश्चन आ जाएगा कि लिफ्ट की डोरी टूट जाने से वस्तु की वास्तविक भार ज्यादा होती है कि आभासी भार ज्यादा होती है। वस्तु की वास्तविक भार यानी ये है जो खुद है इसका, आभासी भार इसको जो ये बना रहे थे हम, तो इस बार कौन ज्यादा हो जाएगा, ये, तभी तो नीचे गिर रहे हो तुम, नहीं तो क्यों गिरते, तुम टंग जाते कहीं। सही है। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु को मुक्त त्वरण गति से करती है, वस्तु अपना भार से शून्य प्रतीत होता। अब देखो जब आप गिरोगे तो आपको एहसास क्या होगा, जब आप बिल्कुल पत्ता जैसे गिर रहे हो तो उस समय पे आप अपने वास्तविक भार को कैसे अनुभव करोगे, वास्तविक भार को शून्य अनुभव करोगे। वास्तविक भार को क्या अनुभव करोगे, शून्य अनुभव करोगे। कैसे अनुभव करोगे, शून्य। तो क्वेश्चन आता है कि जब व्यक्ति नीचे गिरता है, रस्सी टूट जाती है, उस स्थिति में आप अपने बल को क्या कौन सा अनुभव करोगे, तो शून्य अनुभव करोगे। कैसा अनुभव करोगे, वास्तविक भाव कैसे अनुभव करोगे, शून्य अनुभव करोगे।
ठीक है, तो कैसा लगा मेरे को बताइए। अच्छा, जब आप खड़े हो, जब आप चल दिए, जब आप आने लगे, नहीं टूटी डोरी, मान लो टूटने वाला इसको नहीं करते, इसको बिना टूटे वाली, लेकिन जब नीचे आती है तब आप ये एहसास करोगे। लेकिन अगर टूट जाए तब आप क्या अनुभव करने लगोगे अपने आप को सुनने कि बाबू मैं तो पत्ता बन गया यार। हाँ, वो भी शून्य होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, अब बिल्कुल गिरे जाओगे, पत्ता जैसे हो जाओगे, वहां पे अपने आप को पत्ता जैसे अनुभव करोगे कहीं भी। वो तो लिफ्ट एक एग्जाम्पल ले लिया गया, ऐसी स्थिति वाले सभी जगह में हो जाता है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे उपग्रहों की गति। क्या पढ़ेंगे भैया? उपग्रहों की, उपग्रहों की गति कैसा रहा, ठीक ठाक चल रहा है? उपग्रहों की गति को हम कल समझेंगे। क्यों कल क्यों समझेंगे, आज क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि इसकी बहुत सारा प्रक्षेपण चलेगा इसी पे, बढ़िया। और इसके बाद सुनिए, आवर्त गति पढ़ा देंगे इसी में, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तरल, सारे आपका कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यानी आपका 60% जो आपका है वो कवर हो जाएगा, 40% रहेगा तो इधर उधर उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, फिजिक्स पढ़ रहा है फिजिक्स पढ़ो अच्छे से, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री। भैया क्या करें, आपको कुछ ये ना सोचो कि यार सर पेपर है ऊपर, देखो भैया हम पढ़ाने को तो कहा, हम प्रैक्टिस सब करा देंगे, जब पेपर होने लग जाएगा तो प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन ये आपका शेड्यूल चलाते रहिए। यानी कि पेपर देने के बाद आप लोग देखिए, यही तो कहता हूँ, तैयारी इतना मस्त करो ना कि आप अगली, ये इस बार चलो ठीक है 19-20 हो जाओ, अगली बार आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये स्थिति करके रखोगे तो ठीक रहेगा।